हेलो एवरीवन, सेंटर ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 1 अक्टूबर 2023 का पूछा गया प्रश्न है। इससे पहले कि दोस्तों, अगर आपने 2024 में जो आपका 6 या 7 दिन का पेपर हुआ था उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। और 10 से 12 से 15 नंबर का आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर 40 या 50 भी आ रहा है तो आप वीडियो के सहारे 10 से 15 नंबर का आप बढ़त बना सकते हैं। आपका इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो जाइए देखिए। और जिनका पेपर कल है 16 जुलाई को, उनका बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर अच्छा जाएगा, भगवान पे भरोसा रखिए। और इस पेपर का कट ऑफ जो रहने वाला है 50 ही रहेगा, क्योंकि जो पेपर 2023 में हुआ था प्रथम पाली या द्वितीय पाली में, ये पेपर 2024 की अपेक्षा में थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा ऑफ है। इसलिए मैं इसका कट ऑफ रख रहा हूँ 50। और सभी लोग अपना कट ऑफ ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। इससे पहले कि दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आपका पेपर जो 16 जुलाई को होने वाला है, ऐसा है कुछ छपने वाला है, तो इसको मौके के तौर पर लगाइए और अपना स्कोर शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि समानार्थी शब्द बताएं। वर्ज्य का क्या होगा? तो इसका होगा निषिद्ध, यानी निषिद्ध जो मना किया हुआ होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि परित्यक्त, ये छुड़ा हुआ इसका मतलब होता है, और अनुचित यानी अप्रासंगिक इसका मतलब होता है। अगला प्रश्न है कि सही परिभाषित शब्द चुनिए। रमा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा। लक्ष्मी भी होगा, हरिप्रिया भी होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तकनीकी, सी में शुद्ध सही है। अगला प्रश्न है कि सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, उसके बाद सांसद चुनाव के द्वारा आते हैं, फिर सांसद में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है, और इनके द्वारा ही लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। यानी आपका 3214 यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, इसे समझाया जा सकता है? तो ये न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यूटन का प्रथम नियम बोलता है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में रहना चाहती है, अगर वह वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। और न्यूटन के प्रथम नियम, जो कि जड़त्व का नियम भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा, जो कि ऊर्जा, किस रूप में संग्रहित होती है? तो ये गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब किसी पदार्थ में ऊष्मा ऊर्जा दी जाती है तो उस पदार्थ के कण, जो कि कंपन, बढ़ जाता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक, जो कि जूल होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो कि उच्च कांच के बर्तन के दीवारों को गीला नहीं करता जिसमें इसे रखा जाता है? तो वह है पारा, मरकरी, Hg। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसी गुण के कारण पारा का प्रयोग थर्मामीटर के बनाने में किया जाता है, जो कि यह द्रव धातु होता है। इसको सिनेबार के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी परमाणु संख्या 80 होती है। अगला प्रश्न है कि विपरीतार्थक शब्द बताएं। तो उत्कर्ष, तो इसका हो जाएगा अपकर्ष। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सांझ और रात के बीच के समय को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं गोधूली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मर्तंड यानी सूर्य होता है पूर्वा, जो कि दोपहर के पहले का समय होता है पूर्वा, और उष्मा यानी गर्मी। अगला प्रश्न है कि असंगत यानी बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अशोक अलग है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश इस गुफा में गया काल कौलित हो गया, यानी जो इस गुफा में गया वह काल कौलित हो गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाएं, कोई त्रुटि नहीं है। तो पिताजी मुझको लिए नहीं, पिताजी मेरे लिए कमीज होगा, इसलिए त्रुटि है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी टू यंग मेन डैश द चेन फ्रॉम द वीमेंस नेक एंड रन अवे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पुल्ड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्क्वीज्ड यानी आपका होता है विवेश करना, निचोड़ना। पुश यानी आपका दबाना होता है, ढकेलना होता है। और टर्न यानी मोड़ना होता है। अगला प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड, सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच। यानी ही सेड लेट हरी कम विथ अस मदर, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ही रिक्वेस्टेड हिज मदर टू लेट हरी कम विथ देम एज ही विल टेक केयर ऑफ हिम। ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर क्वेश्चन कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी फेबुलस, शानदार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन अंडर द सेंटेंस, यानी कनिष्का वाज इनिशिएटेड बुद्धिज्म बाई बुद्धिस्ट मंक, यानी इनटू का प्रयोग इसमें होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फेटर्निटी का अर्थ क्या होता है? तो भाईचारा की भावना, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? तो ये 24 होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को, जो कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला प्रश्न है कि सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश के द्वारा दी गई थी? तो ये है इंग्लैंड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसदीय शासन में सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं? तो ये 2 ढांचों पर निर्भर करते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अलावा अन्य बातों पर भी निर्भर करते हैं। तो इसमें आपका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये संवैधानिक प्रावधानों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और संवाद के लिए यांत्रिकी पर, यानी ऑप्शन सी 1, 3, 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी इरेक्ट। तो इरेक्ट को आप, इसका सही उत्तर हो जाएगा रेज, RAISE। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टोपल यहाँ पे होता है गिर पड़ना, लोअर यानी कम करना, और रेज यानी होता है नष्ट करना या मिटाना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रेम ए क्वेश्चन टैग टू गेट द फ्लोइंग आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 का कि नॉन ऑफ द एबव, क्योंकि इसमें हैजेंट ई का उपयोग होगा। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन डैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड इडियम या फ्रेजेज इन द गिवन सेंटेंस, यानी आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड बिकॉज शी हैज़ बीन विथ मी थ्रू थिक एंड थिन, यानी इन बोथ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन डैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी आई मस्ट रिप्लाइंग दिस लेटर इमीडिएटली। तो रिप्लाई दिस लेटर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय होते हैं तो ये अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो विषय संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है उसको बोलते हैं अवशिष्ट सूची। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और साइबर कानून जैसे ये विषय अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 44 है। भाग 4 जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
44 में, जो कि इसमें नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान है, वही अनुच्छेद 53, 56 और 55 आपका ये राष्ट्रपति से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य, तो ये सभी सदस्य शामिल होते हैं ये राष्ट्रीय विकास परिषद में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कैग की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। यह कथन गलत है, बट यहाँ पे सही की बात कर रहा है। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि कौन सा सही है। इसकी नियुक्ति तो करते हैं राष्ट्रपति ना, कैग की नियुक्ति। तो इस प्रकार आपका भारतीय संविधान जो कि 3 प्रकार की न्यायपालिकाओं का प्रावधान करती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों राज संस्थाओं से संबंधित है, जिसमें 29 विषय हैं। ऑप्शन ए एक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं कि ए और यहाँ पर भी आपका 4 है, जो कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है, यानी 1 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म अपनाया था? तो यह है अब्दुल कादिर बदाऊनी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकबर ने 1582 ईस्वी में जो कि दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो ये रामपाल था क्या? बताइए आप लोग। तो ये था धर्मपाल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद रामपाल था। पाल वंश के बाद बंगाल पे सेन वंश का शासन प्रारंभ हुआ था और सेन वंश का महत्वपूर्ण शासक विजय सेन था। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, तो ये 1971 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिसंबर 1971 में जो कि भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश जो कि एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था। 26 मार्च को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाता है, वही 16 दिसंबर 1971 को विजय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो ये चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1839 से 1842 में प्रथम अफीम युद्ध हुआ था और द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 1858 के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं? तो ये पशुपति जी की पूजा करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। तो हाँ, चलने वाली ट्रेन है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची से उद्घाटन किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है सुभद्रा देवी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इनको कला के क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वप्रथम उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो यह है एनटीपीसी बरौनी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? तो यह है गंडक नदी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर क्वेश्चन कि 79वीं ईसा में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने प्रोम्पटी शहर को राख से दफन कर दिया था? प्रोम्पटी शहर को राख से दफन कर दिया था। तो यह है माउंट वेसुरियस।
ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। माउंट इटना जो कि ये इटली में स्थित है, सिसिली के इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र के सक्रिय हैं, तो यह है एकनाथ, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये भगवान विष्णु का एक रूप के रूप में उपासक थे। वही रामानंद और सूरदास, तो रामानंद राम के उपासक थे, वही सूरदास कृष्ण के उपासक थे। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जीएनपी अनुपात क्या था, तो ये 3.9% था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है, तो कम पूंजी निर्माण, बुनियादी ढांचों की कमी और जनसंख्या का दबाव, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है और इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है, तो ये पत्तियाँ में बनता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शकरकंद भोजन संग्रह जो कि जड़ में इसका होता है और जड़ के ही भाग को हम लोग खाते हैं, लेकिन भोजन कहाँ बनाता है, तो यह बनाता है पत्तियाँ में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किए जाने वाला कार्य है, तो यह है रक्षक कोशिकाएं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रंध्र यानी स्टोमेटा का खुलना या बंद होना पौधे में गैस विनिमय और जल संतुलन को नियंत्रित करती है। स्टोमेटा यानी रंध्र पत्तियों पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसकी सहायता से पौधे श्वास लेते हैं। अगला प्रश्न है कि गन्ने का लाल सड़न रेड रॉट किसके कारण होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोलेटोट्रिकम फल का एटम है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो यह है जेक्यू प्लोवो के द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1931 में दिया था। प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा लेम्मा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कृषि बीमा योजनाओं में शामिल है, तो कृषि बीमा योजनाओं में शामिल है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन आधारभूत संरचना विकास फंड का गठन किया जाएगा, यानी आपका ऑप्शन इसमें आपका सही उत्तर जो कि 15,000 करोड़ रुपए का द्वारा पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया जाएगा, और इसके साथ साथ आपका फुट एंड माउथ डिसीज जो कि एफएमडी और ब्रुसोलिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं का 100% टीकाकरण, यानी 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी में दे रखा है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी अप्रत्यक्ष कर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि संपदा कर, उपहार कर, संपत्ति कर आपका ये प्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है कि भारत में 5 एशियन देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलाते हैं, तो ये बनाते हैं बिम्स्टेक, यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 7 देश शामिल हैं, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, जो कि इसकी स्थापना 1997 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा, तो यह है बेंगलुरु, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में कौन सा सही है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ यह कॉरपोरेट घरानों का धन लाभ कराता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ट्रिपल बॉटम लाइन का सर्वप्रथम प्रयोग जो कि 1994 में ब्रिटिश परामर्शदाता जॉन एलिंगटन ने किया था। अगला प्रश्न है
कि यूएनडीपी तैयार करता है, तो मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह 3 तत्वों पे आधारित होता है: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक तैयार किया था। अगला प्रश्न है कि नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रणनीतिक क्षेत्र में शामिल परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रतिरक्षा, परिवहन, दूरसंचार, पावर, पेट्रोलियम, कोयला एवं अन्य खनिज, बैंकिंग, बीमा, वित्तीय सेवाएं। और उसके बाद दूसरा में है कि सिर्फ एक सरकारी कंपनी को रखा जाएगा, अवशिष्ट को विलीन या निजीकरण बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि केवल एक सत्य है, जो कि दूसरा आपका ये असत्य है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति को चुनिए और प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे कौन होगा? तो देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? तो यहाँ पे आप जब 16 की जगह पे 32 की जगह पे 16 और 16 की जगह पे 32 रखिएगा ना, तो ये 31 के बराबर आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 × 9 9 81, उसी तरह से 9 9 81 81 का सही है 6500 61, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में वह अक्षर श्रृंखला ज्ञात कीजिए जो दिए गए नियम का पालन करती है और श्रृंखला में आसान अक्षरों के बीच छोड़ गए अक्षरों की संख्या 3 के गुणज है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं, यानी आपका ऑप्शन 1। और सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघलाने पर रोक लगाता है, यानी ऑप्शन 1 और 3 सत्य हैं। अगला प्रश्न है 61 नंबर क्वेश्चन कि JHQSXL ये मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको आप देख सकते हैं, जो कि आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा एच बैठा हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बिंदु ए पर किसी मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि वह बिंदु मीनार के आधार से 80 मीटर की दूरी पे है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यानी मुझे एच बता रहा है। तो लंब tan 60 डिग्री से निकाल सकते हैं, लंब बटा आधार, इसको आप पुट कीजिएगा तो 80√3 सही उत्तर हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि 4 tan थीटा 3 हो तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस cos थीटा किसके बराबर होगा? तो ये 1/2 के बराबर होगा। इसको भी आप पुट करिएगा ना, tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, पुट कीजिएगा तो ये 1/2 के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का योग का 15 गुना है। यदि उस मैदान की लंबाई 40 मीटर और उस मैदान की चौड़ाई क्या होगा? तो उस मैदान की चौड़ाई आपको 24 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि त्रिज्या R1 R2 वाली दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो ये होगा R² = R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई R², यानी पाई से पाई आपका कट जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है? तो ये है काउपॉक्स, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर क्वेश्चन कि किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? तो इसको बोलते हैं ऑर्थोपोडा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें लिंग जो कि अलग अलग होते हैं और ये यौन तरीक़ों से प्रजनन करते हैं। अगला प्रश्न है मैथ का मूल्यांकन कीजिए। तो
तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो ये 8/3 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, शेष का 1/2 भाग सफ़ेद है। यदि शेष भाग नीला और इसके नीले भाग की लंबाई जो कि 3.1/2 सेंटीमीटर है तो पेंसिल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पेंसिल की लंबाई आपका ये 8 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका A1/A2 जो कि 6/2 यानी 3/1, उसी तरह से B1/B2 यानी -3 -1 = 3/1 और C1/C2 यानी 10/9 जो कि ये E0 = C1 + C2। यानी आप देख सकते हैं कि A1/A2 = B1/B2 E0 = C1/C2। यानी आपका समीकरण जो कि एक दूसरे के समांतर होगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि यदि x² - bx + c समीकरण के दो मूल अल्फ़ा बीटा है, माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा मूलों वाला समीकरण क्या होगा। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि ये समीकरण हो जाएगा x² + bx + c, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक मिश्रण के 729 मिलीलीटर में दूध और पानी का अनुपात जो कि 7:2 का है, दूध और पानी का एक नया मिश्रण अनुपात 7:3 में प्राप्त करने के लिए कितना पानी और मिलाना होगा। तो इसमें पानी 81 मिलीलीटर मिलाना होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 5 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष है, जिसमें से 4 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष 3 महीना है। 5वें लड़कों का उम्र क्या होगा। तो ये 15 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी जीव के विकासवादी इतिहास डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसको जातीय वृत्त के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर क्वेश्चन कि कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, तो ये अपसारी विकास के रूप में दिखाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह अपसारी विकास का परिणाम है। अगला प्रश्न है कि बैसिली बैक्टीरिया जो होते हैं तो ये क्षर के आकार के होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही कोमा के आकार का आपका ये बाइबिरिया होता है और सर्फिल के आकार का ये सिपरीला होता है और गोलाकार आकार का आपका ये कोकी होता है। अगला प्रश्न है कि खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन सी होती हैं। तो ये होता है हिल्सा, पोम्फ्रेट और मैकरेल, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे मछलियाँ जो कि 2 स्थानों के आधार पर विभाजित किया गया है, मीठा पानी की मछलियाँ और समुद्री जल की मछलियाँ। तो आपका ये बोल रहा है कि समुद्री जल की मछलियाँ हैं। वही मीठा पानी जल की मछलियाँ आपका कतला, रोहू और हिल्सा है। यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कठोर धातु है। तो यहाँ पे टंगस्टन है। कठोर धातु आपका ये प्लेटिनम है, लेकिन टंगस्टन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाता। तो कौन सी धातु है। तो आपका ये पारा हो जाएगा। पारा धातु जो कि लोहा, प्लेटिनम और टंगस्टन के साथ मिश्रण नहीं बनाता। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि लोहा जो कि ये पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाता, जबकि जिंक, तांबा और मैग्नीशियम बनाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंकुरित जौ के दाने के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को कहते हैं। तो इसको बोलते हैं बियर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किण्वन जो कि ईस्ट की उपस्थिति में एथेनॉल बनाया जाता है। बियर में 5 से 8% तक एथेनॉल होता है। अगला प्रश्न है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है। पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा कितने महीनों में। तो ये 8 महीनों में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर यह क्या है। तो यह है टेफ्लॉन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
टेफ्लॉन जो कि एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन तथा फ्लोरीन के प्रयोग से बनता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में करते हैं, तो ये है क्लोरीन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता, तो ये हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन जो कि परमाणु नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन का अभाव रहता है, नहीं होता। इसकी परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन धनायन और ऋणायन दोनों प्रकार बना सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित कर सकता है, तो ये है टेक्नीशियम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 43 और प्रतीक इसका होता है, चिन्ह होता है Tc। अगला प्रश्न है 86 नंबर क्वेश्चन, जब पानी में इनो सॉल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, तो CO2 गैस के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर जहाज निर्माण से संबंधित है, तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि ट्रोस्टे, मिन्स्क और हैम्बर्ग, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जर्मनी का हैम्बर्ग शहर, इटली का ट्रोस्टे और बेलारूस का मिन्स्क शहर है, मिन्स्क शहर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका ये असम है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिक में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अंटार्कटिक में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री में था, यानी आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, तो ये उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के निकट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना और सूचियों को नीचे दिए गए गुट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है, यानी पश्चिमी मध्य। तो पश्चिमी मध्य आपका हो जाएगा जबलपुर, दक्षिण पूर्व मध्य तो ये हो जाएगा बिलासपुर, पूर्व मध्य आपका ये हाजीपुर और उत्तर पूर्वी गोरखपुर। तो इस प्रकार आप इसको मिला सकते हैं गुट को, यानी ACDB, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर क्वेश्चन कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो यह है दीव है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक खगोलीय इकाई औसत दूरी होती है, तो ये सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक खगोलीय दूरी जो कि 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न है कि फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर काम करता है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण पर काम करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है, तो ये आयाम के संदर्भ में मापी जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता जो कि ये आवृत्ति वेग तरंगदैर्ध्य पे निर्भर नहीं करती। अगला प्रश्न है कि खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि क्या होगा, तो ये आभासी और आवर्धित होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खगोलीय दूरबीन में वस्तु लेंस की फोकस दूरी जो कि दृश्यक लेंस के फोकस दूरी से अधिक होती है। खगोलीय दूरबीन में हमेशा जो कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा बेहतर कंडक्टर है, तो आपका ये निकेल है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है, न्यूनतम होती है, जबकि क्रोमियम, नाइक्रोम और निकेल एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है कि परावर्तक के नियम सत्य हैं, तो सभी परावर्तक सतहों के लिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि परावर्तक के नियम ही होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु जो कि अविलंब सभी एक ही तल में होते हैं। अगला प्रश्न है कि वाणिज्यिक फसल कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है, तो यह है गन्ना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गन्ना से चीनी, गुड़, शीरा भी बनाने के काम में आता है।
वही भारत में चावल और गेहूं को उत्तम अनाज की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जबकि कपास जूट को अन्य व्यावसायिक फसलें हैं जो कि यह रेशेदार फसल हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी और शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु से घिरा हुआ है, और इसके साथ साथ पुदुचेरी में 4 छोटे असंबद्ध जिले हैं, यानी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। तो सभी लोग से निवेदन है कि सभी लोग अपना अपना कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कल जिनका पेपर है वो भी कमेंट करेंगे कि 16 जुलाई का किनका पेपर है। उनको ऑल द वेरी बेस्ट, आपका पेपर अच्छा से हो जाए, आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाए, इसके लिए भगवान से शुभकामनाएं करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।